अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाज़ार से सब्जी तरकारी लाने के बाद उनको फ्रीज में स्टोर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फूल गोभी की। तो जब भी हम फूल गोभी लाए इस तरह से इनको ऐसे ही खुले में फ्रीज में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कीड़े होते हैं जो हमें कभी कभार दिखते नहीं हैं। तो इस तरह से फूल गोभी को छोटा छोटा कट करें, इस तरह से झटक कर ले ताकि जो भी छोटे मोटे कीड़े हों आसानी से ये निकल जाए। थोड़े बहुत तो निकल जाते हैं ये स्टेप करने से। तो इस तरह से कट करके भी आप रख सकते हैं फूल गोभी को। तो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में भी आप काट कर रख सकते हैं, और जितने आपको कीड़े दिखते हैं इसमें से उनको हटा देना है, निकाल देना है, और इसके बाद ही स्टोर करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है प्लास्टिक का। तो इसके अंदर रख देंगे फूड रैपर। इस तरह का कागज़ हो, किचन पेपर हो तो रख दे, या फिर आप कपड़ा भी रख सकते हो। और इनको इसमें डालकर रखना है ताकि ये फ्रेश बने रहे, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से ढेर सारी सब्ज़ी लेकर आते हैं एक हफ्ते भर के लिए, तो उन सब्जियों को एक साथ तो हम बना नहीं पाते, एक साथ बनाना नहीं होता। तो कुछ सब्जियों को हमें स्टोर करके रखना होता है। तो कैसे स्टोर करें यही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कीड़ा दिख रहा होगा आपको, इस तरह के कीड़े होते हैं जो ग्रीन कलर के ही होते हैं, सब्जी के कलर के ही। तो कभी कभार हमें नहीं दिख पाते, तो इन कीड़ों को हटाना है रखने से पहले फ्रिज में। तो देखिए इन कीड़ों को हटा कर ही रखना है, नहीं तो बाकी चीज़ों में ये मिक्स हो जाएंगे अगर आप खुले में ही फूल गोभी को फ्रिज में रख देते हैं। तो मैंने कीड़े को निकाल दिया, और अब इसमें मैं रख रही हूँ। अच्छे से साफ झटक कर रखना है, और इस तरह से कैप लगानी है, इनको ढक्कन से ढक देना है और अच्छे से ढकना है। जो ढक्कन अच्छे से आ जाता है उसी कंटेनर को आपको लेना है। तो अब बारी आती है पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी को देखिए इस तरह से अगर आ जाता है कंटेनर में तो इस तरह से ढक कर रखना है, या फिर इस तरह से कट लगाकर दो भाग में डिवाइड करके रखना है। इसको भी फ्रिज में खुले में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, मगर इसमें भी कीड़े होते हैं। अगर ये फ्रेश हो तो भी इसमें कीड़े होते हैं। देखना है आपको, अगर कहीं कीड़ा दिखता है तो कीड़े को निकालना है, हटाना है, और इस तरह से कट करके एक कंटेनर में ढक कर रखना है इनको, क्योंकि इसकी भी स्मेल होती है अजीब सी, और इसकी स्मेल पूरे फ्रिज में फैल जाती है अगर आप खुले में ही रख देते हैं तो। और आपको जब भी यूज़ करना है निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पालक की। तो पालक भी हम जब भी लाते हैं तो इस तरह से इनको ऐसे ही नहीं रखना है, इसको भी देखिए थोड़ा बहुत साफ़ करके रखना है। इस तरह से इनके डंठल को हटाना है, और इस तरह से थोड़ा बहुत इनको साफ़ करना है। कहीं सड़ा हुआ कचरा, सड़ी हुई सब्जी अंदर होती है, थोड़ा बहुत गंदगी होती है, कचरा होता है, तो इनको हटाना है। देखिए कुछ इस तरह से। कभी कभी पूरे पत्ते सड़ते नहीं हैं, कभी कभी आधा पत्ता सड़ता है, आधा पत्ता ख़राब होता है। तो उस आधे पत्ते को हमें कट करके निकालना है, और इस तरह से इनको यहाँ पे देखिए ये सड़ा हुआ पत्ता है या फिर और कोई पार्ट है, तो इस तरह का सड़ा हुआ पार्ट को हमें निकालना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे कितना कचरा है, कुछ कंकर हैं, कुछ खड़े हैं, और ये आधा पत्ता सड़ा हुआ है, इनको भी निकाल देंगे। अब इस पालक को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है, और अब इनको रख देंगे एक टिफ़िन बैग में। मैं रख रही हूँ इनको। ये छोटी सी टिफ़िन बैग है बच्चों की। बच्चों को 2 से 3 दिन तक छुट्टी है, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। या फिर आप एक पॉलीथीन में भी इनको रख सकते हैं, या फिर एक क्लॉथ भी ले सकते हैं, उसमें भी आप इनको रख सकते हैं स्टोर करके, या फिर एक कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। जो भी मॉइस्चर निकलेगा, जो भी मॉइस्चर रिलीज़ होगा फ्रिज की वजह से, तो वो मॉइस्चर को इस बैग एब्जॉर्ब कर लेगी और सब्जी को सेफ रखेगी। तो रख देते हैं अब इनको भी फ्रिज में। और अब बारी आती है मेथी की। तो ये मेथी थोड़ी सी मुरझाई हुई ही थी, मेरे शोहर ने लेकर आए थे, क्योंकि इस बार मैं नहीं गई थी उनके साथ, तो मेरे शोहर ने ये ऐसे वाली सब्जी मेरे हाथ में थमा दी। कहीं बार ऐसा होता है ना कि हम सब्जी अच्छे से चुन कर लेते हैं, सिलेक्ट करके लेते हैं सब्जी वालों से, मगर यही चीज़ अगर मर्द करे तो
पर नहीं, उनके तो ये फितरत के खिलाफ होगा। इसलिए सब्जी वाले जो सब्जी उठा कर देते हैं वही वो घर लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मेरे शोहर बाकी की सब्जी बहुत बढ़िया लेकर आए हैं, बस इस बेटी में उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो थोड़ा सा चिढ़ते हैं और जब भी सब्जी लाने के लिए जाते हैं मुझे साथ में ही लेकर जाते हैं ताकि मेरी शिकायत सुननी ना पड़े। तो आइए अब इस सब्जी को कैसे साफ़ करते हैं देखते हैं। तो इस तरह से सब्जी को उठाना है और 2 से 3 बार पटकना है, देखिए इस तरह से। और ऐसा करने से होता ये है कि जो भी इसमें छोटे कंकर मट्टी होती है वो निकल जाएगी पटकने की वजह से। और जो ये पीछे का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे पत्ते ख़राब होते हैं, उनको ऊपर की ओर उठाना है इस तरफ से। और देख सकते हैं आप ये कितने ख़राब पत्ते हैं इस साइड की। और इस तरफ के जो नीचे के पत्ते होते हैं ये अच्छे होते हैं, तो इनको अच्छे से तोड़ कर लेना है इस तरफ से। और जितने मुलायम डंटियाँ होते हैं उनको लेना है, फेंकना नहीं है। और जिस भी पत्ते पर इस तरह के सफ़ेद लकीरें होते हैं इस पत्ते को नहीं लेना है, इनको फेंक देना है। देखिए इस तरह से हमने सब्जी उठा ली। नीचे के हिस्सों को इस तरह से थोड़ा सा डैमेज पत्ते होते हैं उनको उठाना है उधर की साइड, और इधर से नीचे से चेक करना है कि कहीं पत्ता कोई ख़राब तो नहीं। जिस पर सफ़ेद लकीरें दिखते हैं उस पत्ते को हटाना है। और जितनी हरे पत्ते वाली सब्जी होती है उनको यूज़ में लेना है। तो कई बार कोई ऐसा करता है कि टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल चलाते हुए भी सब्जी को साफ़ करता है। ऐसे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे सब्जी में बहुत सारी गंदगी चली जाती है, बहुत सारे खराब पत्ते चले जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं। तो चलिए, मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब